अपना मैंने बैठा दिया। सुनो सोनी दे रहा Presidents, respected President Sir Jasbir Singh Mann, Secretary Ram Singh Sir and committee members Bijender Maur Singh Sir, Ishwar Singh Sir, Mehar Singh Sir, Raj Saini Sir, Dilip Singh Mann Sir, Krishan Dhanda Sir, Prakash Mann Sir and Shri Sandeep Kundul Sir and Bhupender Singh Sir, Sukhbir Ji, Dr. Chand Kaur, Sunita Shehrawat Ma'am and respected Principal Ma'am, all the teachers and my schoolmates, a wonderful afternoon to all of you. Myself Vanshika and myself Yogita. We both are from class 11. First of all, we wish happy Lohri and happy Makar Sankranti. मूंगफली दी खुशबू ते गुड़ दी मिठास, मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग। मूंगफली दी खुशबू ते गुड़ दी मिठास, मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग। दिल दी खुशी ते अपनों का प्यार, दिल दी खुशी ते अपनों का प्यार। मुबारक हो तैनू लोहड़ी दा त्योहार। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। Now I would like to call all the management and respected principal ma'ams for bonfire. Please ma'am and please sir come for bonfire.
उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। मंजिल से जरा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर हैं, मगर ठहरा नहीं हूं मैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज़्यादा फूलो मत, और अपनों को कभी भूलो मत। वेरी गुड, आपको तो सब याद है। ले सारे गम, सफलताओं की हो उड़ान, जीवन में रहे खुश हरदम। आप सबको लोहड़ी और मकर संक्रांति के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, ये जो लोहड़ी का त्यौहार है, ये मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। आमतौर पर क्या तकरीबन इसकी डेट फाइनल ही होती है 13 जनवरी। 13 जनवरी को ये दिन त्यौहार हम लोग बनाते हैं। और लोहड़ी की रात्रि को सभी लोग एकत्र होकर आग जलाते हैं। उसमें तिल, रेवड़ी, मूंगफली, गुड़ आदि डालकर जो है ना, होली की जो परिक्रमा करते हैं। देश के हमारे अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी के त्यौहार को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में इसे भोगी कहते हैं, असम में बिहू कहते हैं, तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं। अभी सवेरे में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे भी नहीं पता था ये बिहू क्या होता है। मैंने देखा वो एक तस्वीर उसमें दिखाई हुई थी, काफ़ी सारी महिलाएं, उनके जो है फसल, काफ़ी उनके घरों में फसल पूरी भरी होती है, और उसका जो सूखा मटेरियल होता है फसल का, उससे वो अपने घर बनाते हैं। और उस घर का मुहूर्त आज ही के दिन वो लोग करते हैं, ताकि वो मानते हैं कि इससे शुभ दिन उनके लिए साल में दूसरा नहीं आएगा। इसलिए आज के दिन को बहुत शुभ मानते हैं। यह पर्व फसल की कटाई की शुरुआत के तौर पे भी हम इसको मनाते हैं, और उसी को खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक भी है हमारा। जैसे ही हमारी कोई फसल आती है तो आज के दिन के बाद ही उसको पकना और कटाई का वक्त जो होता है रबी की फसलों का, वो शुरू हो जाता है। हरियाणा में तो यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार लोगों को एकजुट करते हैं, और सर्दियों के मौसम में ये त्यौहार खुशियां बांटने का भी अवसर प्रदान करता है आपके बीच। अब पहले, आज तो हम स्कूल में हैं, लोहड़ी का त्यौहार मना रहे हैं। बच्चों, आप और हम सारे के सारे जो है ना, एक ऐसी फैमिली से हैं, मीडियम फैमिली से हैं, लोकल ग्राउंड से हैं। आपको कौन सा त्यौहार मनाते हैं हम अपने घर पे? मकर संक्रांति। संक्रांति का त्यौहार जो है ना, हमारे लिए सबसे विशिष्ट त्यौहार माना जाता है। होली का अगर एक कहावत है, तो अगर सूरज निकलने से पहले नहाना होता था पहले, अब तो मुझे पता नहीं, काफ़ी दिन हो गए। पहले तो यूँ कहा करते, जो सूरज निकले पीछे ना होगा ना, वो गद्दड़ बनेगा। क्यों कहते थे? क्योंकि सर्दियाँ बहुत पड़ती थी। आजकल के दिन की तरह तो है नहीं। आजकल तो सर्दियाँ देखो तो अगर आप अभी 1 तारीख के बाद ही शुरू हुई है, अदरवाइज तो पहले अक्टूबर से सर्दियां शुरू हो जाती थी। और आजकल तो उनका ख़त्म होने का एक दिन जो है ना, ख़त्म होने के दिन आ जाते थे सर्दियों के। इसलिए बहुत सारे जो हमारे पुराने ज़माने में हैं लोग, वो बगैर नहाए धोआए ही एक महीना काट दिया करते हुए। इसलिए कहते हैं भी जो मकर संक्रांति के दिन भी सवेरे उठ के नहीं नहाओगा, वो गिद्दड़ बनेगा, और जो तड़के उठ के नहा लेगा वो क्या बनेगा? शेर। तो आप लोगों को तो ये कहने की जरूरत नहीं है। आप तो रोज सवेरे 4 बजे उठ के शेर बन जाओ। आपके लिए तो है ना, संक्रांति हो चाहे बिना संक्रांति हो, सारे दिन समान है। सारे मेरे ख्याल में 6 बजे से पहले तो सब नहा लेते होंगे ना।
हमारे सूर्य देवता भी 7 साढ़े 7 से पहले नहीं आते, 7:30 से। और आप तो सारे शेर हो। अब आपके परीक्षा के दिन भी नज़दीक आ चुके हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप कड़ी मेहनत और लगन से अपने जो लक्ष्य है आपका, पढ़ाई करना, आगे बढ़ना, बड़े बड़े आसमान को छूना, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। क्योंकि शिक्षा जो है ना वो सबसे बड़ी संपत्ति है। इससे बड़ी संपत्ति ना तो आपको कभी मिली है और ना मिलेगी। ये ऐसी संपत्ति है जिसको कोई बांट नहीं सकता, जिसको कोई काट नहीं सकता। हमेशा आपकी ज़िंदगी में ये संपत्ति काम आएगी। इसको निरंतर आपको अपने पथ पर प्रगसित होते रहना है और आगे बढ़ते जाना है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। अपने आप पर विश्वास रखो, कभी हार मत मानो। सफलता का बच्चों कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसमें आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, परिश्रम करना ही पड़ेगा, जो आपको सफल करेगा और यही आपकी ज़िंदगी में आपके काम आएगा सारी उम्र। अभी आपकी परीक्षाएं प्री बोर्ड शायद 15 फरवरी से फिर प्री बोर्ड आपके शुरू हो रहे हैं। 15 फरवरी से प्री बोर्ड एग्जाम फाइनल, प्री बोर्ड नहीं, नॉन बोर्ड के जो आपके एग्ज़ाम हैं। आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो शायद 26 फरवरी से 10th और +2 के जो एग्ज़ाम है वो भी हैं। अभी कॉलेज में हमारे ऑलरेडी एग्ज़ाम चले हुए हैं। अभी यूजी 3rd क्लास के जो एग्ज़ाम है वो हो चुके हैं। यूजी 1st और 2nd के आज ही शुरुआत हुई है हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम की। पीजी के एग्ज़ाम जो हमारे 3 जनवरी से शुरू हुए थे, जो 1 महीना हमारे एग्ज़ाम कॉलेज में चलेंगे। इस बीच बच्चों, मैंने 1 तारीख को भी आपको कहा था, हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इस बार जो है हमारा एनुअल जनरल फंक्शन जो है वो लेट हो गया किन्हीं कारणों से, जिसको नवंबर में होना था। दिसंबर भी हम अपने कुछ गेट है और है वो पूरे नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने कुछ और भी मजबूरियां थी, चुनाव वगैरह की, जो सेंटर में चुनाव और हरियाणा में चुनाव हुए थे। तो करते करते हम जनवरी भी हमारा यूँ ही निकल गया। मुख्यमंत्री जी की वेट में हमने मैसेज भी कई बार भिजवाए थे, लेकिन हमें अभी तक कोई रिस्पांस इस तरह का नहीं आया है कि फाइनल डेट उन्होंने कोई हमें दी हो। टेंटेटिव तो उन्होंने मैसेज हमारा स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है मैं गुरुकुल में ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी हमें फाइनल डेट नहीं मिली है। इसलिए अब आपके एग्ज़ाम को देखते हुए अब एनुअल सालाना जो हमारा जलसा है वो हम 7, 8 और 9 फरवरी को निश्चित किया है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो। ये क्योंकि हमने मंत्री जी को भी यही मैसेज दिया था कि जी हमारा 15 तारीख तक, जो अगर आपने डेट चेंज करवानी हो तो 15 या 16 तक हम कर सकते हैं। उसके बाद 15-16 तक हमारी जो ये टेंटेटिव डेट है फरवरी 7, 8 और 9 से शुक्र, शनि और रविवार का दिन है। उसके बाद हम 16 जनवरी के बाद हम किसी भी सोर्स में अपनी डेट चेंज नहीं कर सकते। तो 15 तक आप इसको टेंटेटिव समझो, और 16 तारीख होते ही अगर कोई चेंजिंग नहीं आई तो मैं आपको यही सूचना देना चाहता हूं कि ये डेट हमारी जो है ना फाइनल होगी। और अब समस्या ये है कि आपके एग्ज़ाम भी सिर पे हैं, जलसा भी एकदम से आ गया है, आपको बहुत है ना मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे पता है आप जैसा कि नहाने में शेर हो, आप पढ़ने में भी पूरे शेर हो। आप नहीं घबराओगे किसी भी सूरत में। आप जलसे में भी नहीं डंडे उठाओगे, एग्जाम में भी नहीं डंडे उठाओगे, है ना? उठाओगे ना? यस, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों पे। अब थोड़ी ही मीठी बातों के साथ कड़वी बातें भी हो जानी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। मैं कल सवेरे
घूमते घूमते अर्जुन गेट पे चला गया। बच्चों पता अर्जुन गेट कौन सा है? कर्ण गेट कौन सा है? अच्छा ये बताओ। कर्ण गेट, अरे सामने जहां कूलर है, कूलर के पास जो मेस के पास जो स्टील वाला गेट है, आपको पता नहीं है उसके ऊपर लिखा हुआ है इतना, इसका मतलब आप ध्यान नहीं देते जो कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वो आपका कर्ण गेट है। और जैसे ही आगे जाओगे आपके मेस की साइड में आपके स्कूल की तरफ जो गेट खुलता है उसका नाम है अर्जुन गेट। उस अर्जुन गेट पर चिनाई का काम चला हुआ है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, नाला पट रहा था, नाला जिसमें को आपका सीवर यानी सीवर का पानी जाता है, कपड़े धोने का जाता है, टॉयलेट्स का जाता है, गंदा भी जाता है और अच्छा भी जाता है। उसके ऊपर जब वो प्लास्टर करके थोड़ी देर पहले ही प्लास्टर करके निकले थे, इतनी देर में मैं वहां चला गया तो मैंने क्या देखा, शीतल, उन्ना, पुन्ना, है ना, स्वीटी, नीरू, और उस पर कम से कम 15 नाम लिख रहे। ओहो, मुझे कितना दुख हुआ भाई। मैं तो है ना मुँह भोंक भोंक कर छक लिया, पर हमारे बालक नहीं मानते किसी भी सूरत में। क्या आप ऐसे ही हैं? नहीं है ना? और फिर भी आप ऐसे काम कर दो। भाई एक बात बताओ, नाम भी आप कहाँ लिख रहे हो? जहाँ सीवर का पानी आता है। मतलब आपने सोचा नहीं भाई नाम तो मेरा इतना बढ़िया स्वीटी, और एक सीवर की नाले के ऊपर मैं अपना नाम उसके लिए लिख रही हूँ और उस पर आने जाने वाले सब पैर टेक कर जा रहे हैं। मतलब स्वीटी की बेइज्जती क्यों करवाने लग रही हो? छोरी हो, है ना? ये ऐसी गलतियां मत किया करो। नाम लिखवाना ऐसी जगह लिखवाओ, नंबर 1 आओ, ऊपर लिखवाओ, स्टेज पर लिखवाओ। ऐसा काम करो ना, सामने स्टेज पर आपके नाम हो, सामने कुर्सियों को बिठा कर मैं आपको सम्मानित करूं, आपको बड़े बड़े इनाम मिले, आपके पेरेंट्स को भी बुलाया जाए। नाम लिखना है तो वहां लिखो बेटा। ये दीवारों पर दीवार खराब करना। सबसे ज्यादा नाम आप कहाँ लिखते हो? जो आपके स्कूल की सीढ़ी आ जाती है ना, इन सीढ़ियों के सारे जो दीवार है, क्योंकि वहां क्यों लिखते हो? वहां पे कैमरे नहीं है। देखा, अगर वहां कैमरे होते तो आप नहीं लिखते। तो ये बताओ हम कहाँ कहाँ कैमरे लगवाएं? आपको खुद ही तो सोचना होगा। ये आपकी ही प्रॉपर्टी है। आप अपनी प्रॉपर्टी को संभाल कर रखोगे तो इस पे पैसे कम खर्च होंगे, जो आपके काम आएंगे, आपकी शिक्षा के काम आएंगे। अगर हम इन वस्तुओं पे, आपके नाम हटवाने पे, कैमरे पे और इन चीज़ों पे मजबूरी में हमें ज़्यादा पैसे लगाने पड़े तो घाटा कहाँ होगा? आपकी बिल्डिंग और शिक्षा में। इसलिए ये काम मत करो, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आप आज सारे वादा करो कि इस तरह है ना, हम कभी कमरे की दीवार पे, सीढ़ियों की दीवार पे और तो और सीवर की दीवार पे भी लिखेंगे। करो, नहीं लिखोगे ना? यस, वेरी गुड। मुझे पता था। हाँ, तो आप बहुत तोड़े भर लो। पर कुछ एक आपके बीच में शरारती तत्व है, अगर वो मान जाए तो ठीक है, उनको मनाना इस बार गलती करें। नहीं मानना तो क्या करोगे? क्या करोगे बताइए? हैं? पीट देंगे। पीटना नहीं है, उनके भी पेरेंट्स आ जाएंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाओगी। आपने पीटना नहीं है, उनको समझाना है। उनकी फिर भी अगर वो नहीं माने, उनकी शिकायत करना है। आपकी वार्डन है, आपकी टीचर है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनको आप शिकायत करो ताकि, और फिर भी वे नहीं मानना तो फिर मुझे बता दो, फिर मैं उनको स्टेज पे बुला के सम्मानित करूंगा। उनको ना मेडल, देखो जैसे पढ़ने का है, पढ़ाई का है, बड़े बड़े अच्छे मेडल दिए जा सकते हैं। उसी प्रकार क्यों ना इस साल हम अपने एनुअल फंक्शन में कुछ ऐसे मेडल बनाएं, जैसे सबसे रद्दी छात्र, सबसे कम हाजिरी लगाने वाले, छुट्टियां सबसे ज्यादा लेने वाले, जिसकी जाड़ में दर्द 15 दिन में एक बार जरूर हो जाता हो, है ना, जिसकी आंखें वैसे नहीं ठीक हो तो क्लोजअप मिसल लो, जिसका
चोट के निशान ना हो, वो तो मेरे से ज़्यादा तो आपने तजुर्बा है इस मामले में। वो थोड़ा हाथ जोड़ी नो घुमाऊंगी नो नो नो, है ना। तो आप लोग इन मामलों में तो पूरे मास्टर हो, ये काम मत किया करो ताकि कहीं हमने, है ना, ये दूसरे पहले तो ऊंचे से पुरस्कार दे, कभी ये नीचे से पुरस्कार देना शुरू करने पड़े। गर्मी तो लग रही होगी ना आपको, आज तो पूरा धूप का मजा आ रहा है कि खाना खा के आ ही रहे हो, अब तो मूंगफली खानी है। देखो, कार्यकारिणी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती है। ये जो लोग कार्यकारिणी के अपने घर का काम भी करते हैं, आपके लिए अपना काम छोड़ के भी आते हैं, अपना बिजनेस भी छोड़ के ये लोग आते हैं। आपके लिए बहुत कुछ इन्होंने किया है और ऐसे ही करते रहेंगे। बच्चों, इनकी कोई सैलरी नहीं होती, तो ये आपके लिए ही, आपकी संस्था के लिए आती हैं। मेरा यही अनुरोध है, आप भी पूरा कोऑपरेट करें इनको। पता नहीं आपको कई बार ऐसा हो जाए जैसे ही आप पूरी बात मानते हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई बार है ना, जब आपको चाहिए छुट्टी और हम जावे नाट आपकी प्रिंसिपल, फिर तो आप, है ना, सीधे लड़ने तैयार हो जाओ। पता नहीं वो पावर कहाँ से आवा है, पहले बिल्कुल नहीं बोलते, फिर तो उल्टे भी बोल जो। अरे एक आधे भगवान के तो पेरेंट्स है ना, वैसे 90% पेरेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बस 5% बिचले हैं और 5% में आधे यानी 2.5% गड़बड़ करता है। वो कहीं ना कहीं, है ना, लड़न भिड़न में भी तैयार हो जाए। अब आप देखो, कई बार कई समस्याएं होती है। मान लो आपके विजिटिंग कार्ड है, उस पर 3 मेंबर्स के मिलने का फोटो है। आपका जो प्रांगण है, आप 1500 स्टूडेंट हो, अगर एक एक आदमी भी घर से मिलने आए तो 1500 तो है ही, अगर 2 आ जाए तो 3000 हो गए। 2 तो आवा आपके काफी पेरेंट्स से है, वो 2-3 9 और के लिए आवा। भाई कहाँ से इतनी जगह आओगी, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, इतनी जगह नहीं है, कहाँ बैठाएं हम, कुर्सियाँ हमारे पास इतनी नहीं है। इसलिए पहले ही हमारे रूल ऐसे हैं कि 3 मेंबर्स ही हमारे से मिलने आ सकते हैं। फिर आप यूँ तो मेरे साले का छोरा है, यूँ तो इसकी मौसी का छोरा है, यूँ तो बहुत दूर तो आया है, इन्हें तो 6 साल में छुट्टी मिली है, ये तो फौज में था, जम्मू बॉर्डर पर आया है। ये ना इतने सारे उदाहरण हैं। यूँ तो इसके ताऊ का छोरा है जी, 6 महीने में पहली बार तो मिलना है, आज तो मिलने दो इसने। मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हमें प्रॉब्लम होती है, फिर आप लोगों को भी हमें पता है, जब आपका मम्मा की फूफी के ताऊ के चाचा का छोरा श्यामी खड़ा और उसने ना मिलन दे, आप भी मैं है ना, गुटर तो रहे हो गए, बहुत निकटू प्रधान है ना, करती मारी तो सुनाइए नहीं करते। तो ऐसा मत करो, मजबूरी हो। अगर इस तरह का कोई केस हो कि उसको मिलने के लिए बुलाना है, आप प्लीज संडे को छोड़ दें, खासकर उस संडे को जो मिलने वाला दिन है। अगर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, अगर मैं 10 ऐसे पेरेंट्स के साथ आए हुए उनको मिलवा दे, हम कोशिश हम करते हैं मिलवाने की, मिलवाते भी हैं, लेकिन 10 ना देख कर हमारे से 100 नाराज दूसरे हो जाए, जिनको हम बार से बार मना कर देते हैं, हटा देते हैं। तो आप लोग कोशिश करो, इस तरह का अगर कोई एक्सेप्शनल केस अगर आए तो वो किसी और दिन विद परमिशन प्रिंसिपल साहिबा की, आप प्रिंसिपल परमिशन लेकर जब भी इस तरह फ़ोन करो। और एक आप जैसे ही आपके हाउस एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, ऐसे ही बस घर सब के फ़ोन कान का लाया फुस फुस फुस, आपकी वार्डन को भी नहीं पता लगने देंगे, पता नहीं अंतरिक्ष में फ़ोन कर गए, पाताल में कर गए। तो चुपचाप कहते क्या हो, कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना,
वो स्वीटी और नीरू उसकी वो जो है ना, उनके तो पेपर हो गए, उसके तो पेरेंट्स ले गए युवा नंबर है। आप लोग भी कल ना आ गए, मेरे दांत निकलवा दियो, मेरी एलर्जी बता दियो, ये सारे बहाने आप मत मिलाओ इनसे, है ना। अभी एग्जाम के दिन हैं, अभी मार्च में आपकी छुट्टियां हो जाएंगी, फिर से कुछ पूरा करियो। तो मेरा अनुरोध आप सबसे यही है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। अंत में फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। हमारे बीच में आए हुए प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज और संस्कृत महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप कंदवाल जी, बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल सुनीता सहरावत जी, गुरप्रीत कौर जी आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल, हमारे बीच में आई बहन चांद कौर जी जो हमारी पूर्व शिक्षिका भी रही हैं गुरुकुल में, कमेटी मेंबर कृष्ण डांडा जी, ईश्वर जी, विजेंद्र मोर जी, और आप सब हमारी बहुत ही सुशिक्षित और होनहार अध्यापिकागण, वार्डन्स, नॉन टीचिंग मेंबर, हमारे ऑफिस के क्लर्क महोदय, सुपरिटेंडेंट साहब, और हमारे स्पोर्ट्स के कोच हैं, आप सबको और आप सभी बच्चों को एक बार फिर अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, और हमें आपके बीच में जहां आपके सामने खाने की इतनी सारी चीज़ रखी हो और मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं काफ़ी देर से, फिर भी आप सहन कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गुरुकुल। Lohri is the dedicated to sun god Surya and is celebrated in conjunction with the harvest of rabi crops. It is primarily celebrated by Hindus and Sikhs. To make this festival like gold, please come Nitika and group to give their performance of beautiful dance. So let's come Ashmi and group. ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋਹੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋਹੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋਹੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋਹੜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਜਦੋਂ
wonderful. तिल गुड़ की मिठास पतंगों से रंगा आसमान, तिल गुड़ की मिठास पतंगों से रंगा आसमान, गंगा यमुना के तट पर नन्हा सैलाब, गंगा यमुना के तट पर नन्हा सैलाब और भगवान सूर्य का आशीर्वाद। यह है मकर संक्रांति के पर्व का उल्लास, यह है मकर संक्रांति के पर्व का उल्लास। Now I want to call Nitika and Navya and Aradhya to perform a beautiful word and sing. ध्यान से बोलो बस ये Wonderful performance. Hope this Makar Sankranti connects you to the brightest of the moments and may you reach new heights just as the kite do on these auspicious occasions. Add warmth to your celebrations. Now I would like to call Nitika and group to give their beautiful performance. चाचा चूरी कुट्टी जमींदारा
Sankranti. I would like to call our respected principal, ma'am, to tell us about the Lodi and Makar Sankranti. रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट सर श्री जसबीर सिंह मान जी, कृष्ण डांडा जी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन से प्रिंसिपल डॉक्टर सुनीता शेरावत जी, डॉक्टर चांद कौर, सुपरिंटेंडेंट साहिल मेहता जी, क्लर्क रजत मान, मेरे सभी स्टाफ मेंबर्स और बच्चे, पहले तो आप सबको पूरे गुरुकुल परिवार की तरफ से हैप्पी लोहड़ी एंड मकर संक्रांति। अभी एक सॉन्ग था कि जदों ए आउंदी है लोहड़ी बड़ा दिल लाउंदी है लोहड़ी, भैन भरावां दी जोड़ी एक खुशियां दी लोहड़ी। अभी प्रधान जी ने अपने शब्दों के अंदर मेरे ख्याल में आप लोगों को बड़े गहराई से बताया कि आप लोहड़ी का पर्व और मकर संक्रांति मनाते क्यों हैं। बहुत सारी कहानियां इस पर्व के पीछे जुड़ी हुई हैं और जो हमें स्टार्टिंग से बताया गया है, किसी फैमिली के अंदर जब भी कभी कोई बेटा पैदा होता है तो उसकी पहली लोहड़ी हम मनाते हैं, तो रात को पूरा परिवार इकट्ठा होता है। जैसे आज आपके सामने ये अग्नि जल रही है, ऐसे ही जलती है। तिल, रेवड़ियाँ, मूंगफली उसमें डाले जाते हैं, नाच गाना होता है, सारा परिवार एक जगह इकट्ठे होकर शुभकामनाएं देते हैं। या बेटे की शादी हुई है तो उसकी पहली लोहड़ी आ गई, ये जनवरी का महीना 13 जनवरी का जो दिन है, उस दिन फिर परिवार के अंदर ये खुशियाँ मनाई जाती। लेकिन अगर हम पौराणिक बात करें तो मैंने लास्ट ईयर भी आपको स्टेज पे इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। जैसे आपने 3 परफॉर्मेंस दी, तो तीनों परफॉर्मेंस में आपने एक गाने से स्टार्ट किया, सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो। अब इसमें ना एक करैक्टर आया है दुल्ला पट्टी। अब इस करैक्टर के पीछे की कहानी क्या है कि जब मध्य काल था, अकबर का काल जो है, और अकबर के काल में एक वीर योद्धा, लोगों ने तो उन्हें डाकू कहा गया लेकिन वो था वीर योद्धा, तो बहुत बड़ा सैनिक था और उसका एक ही काम था कि वो अकबर काल के अंदर जो गरीब लोग थे उनकी मदद करता था। अब उस टाइम पे क्या था कि जो राजे थे वो अपना मनोरंजन करने के लिए गरीब लोगों की लड़कियों को खरीदते थे और फिर उनको अपने मनोरंजन का साधन बनाते थे। तो यहाँ 2 करैक्टर थे, सुंदर और मुंदरी। सुंदरी और मुंदरी 2 बेटियां हैं एक ब्राह्मण परिवार की, और छोटी छोटी थी तो उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, तो उनकी जो परवरिश है वो चाचा ने की। और जब तक तो चाचा से परवरिश हुई, ठीक है, जैसे ही वो शादी की उम्र हुई तो चाचा को भी लालच आया कि चलो अब राजा हमें अच्छा दाम देगा, तो वो दोनों बेटियों को बेचने का मन बना लेता है और उनका सौदा तय हो जाता है। और तभी ये दुल्ला पट्टी जो है उसे पता चलता है कि ऐसे ऐसे उन गरीब बच्चियों को राजा को बेचा जा रहा है। तो रात को वहाँ से वो दोनों लड़कियों को उठाकर जंगल में ले आया और जंगल में उसने थोड़ी सी आग जलाकर 2 अच्छे लड़के देख के उनकी शादी की और कन्यादान के रूप में उसने उनकी झोली में थोड़ी सी शक्कर, 1.25 शेर जिसको बोलते हैं, 1.25 शेर शक्कर डाल दी, जो आप पूरा सुनते हैं, सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्ले ती वे आई हो। ये लड़की जो है सुंदर मुंदरी, उसके बारे में कहा गया है कि तेरा कौन विचारा, कि तेरा इन बच्चों को कहा गया कि अब तेरी रक्षा करेगा कौन। तो फिर वो दुल्ला भट्टी एक नायक के रूप में आकर उन बच्चियों की इज्जत भी बचाता है, उनकी रक्षा भी करता है, उनकी शादी भी करवाता है और कन्यादान भी करता है। तो ये लोक कथाएं पीछे जुड़ी हुई हैं बहुत सारी। और दूसरा ये कहा गया कि इस टाइम पे जैसे हम सब किसान परिवार से जुड़े हुए बच्चे यहाँ ज़्यादातर बैठे हुए, आपने देखा होगा कि आपके इस टाइम पेरेंट्स थोड़ा फ्री हैं, क्योंकि ना तो कटाई का सीज़न है, लगाई का सीज़न है, थोड़ा फ्री हो जाते हैं और रिलैक्स होके किसान इस टाइम
अपने आप को थोड़ा मनोरंजन के लिए सोचता है कि चलो अब मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट करूं, तो वो दिन ये है कि अब थोड़ा किसान खुश हैं, तो इस दिन रात को ये लोहड़ी जला के लोग अपने दुखों का, जो भी उनके मन के हैं भाव, लगता है कि हमें किसी चीज़ का त्याग करना चाहिए, तो लोग इस आग के अंदर तिल और रेवड़ी डाल के यही दुआ करते हैं कि परमात्मा मेरे अंदर के जितने विकार हैं उसे दूर करे और जो अच्छे संस्कार हैं मेरे अंदर आए। तो एज ए स्टूडेंट अगर आप को लगता है कि हमें कुछ अच्छा अपनाना है, तो आज आप बैठकर यहाँ अपने मन में भी धारण कर सकते हैं कि इस अग्नि के अंदर मेरे को अपने उन विकारों को डालना है जो मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी जो परंपराएं हैं हमारे भारत काल में जुड़ी हुई हैं। हम हर एक फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसको हम एक नाम दे दें कि ये पंजाब में मनाया जाता है। प्रधान जी ने भी कहा कि ये हरियाणा का भी बहुत प्रचलित त्यौहार बन चुका है। अब हर घर के अंदर लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है, हर स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन आपको इसके पीछे का थोड़ा इतिहास पता होना चाहिए। तो मेरी आप सभी बच्चों से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप ऐसे ही मन लगाकर स्टडी कीजिए। गुरुकुल इन बच्चियों के परवरिश में, इन बच्चियों की ऊंचाइयों में जहाँ तक खरा उतर सकता है उससे ज़्यादा उतर भी रहा है। और आप लोगों के सफल जीवन के लिए हर प्रयास मैनेजमेंट कर रही है और हम भी चाहते हैं कि आप उन प्रयासों का भरपूर फ़ायदा उठाइए। आप लोगों को बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो गुरुकुल के माध्यम से मिला है और आप उस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को जितना निखार सकते हैं उतना निखारिए। हर बार मैनेजमेंट की एक अपील आप लोगों से बेटा होती है, एजुकेशन, क्योंकि ये गुरुकुल है और सिर्फ शिक्षा का मंदिर है। यहाँ बैठकर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, अपना चहुमुखी विकास करना है और मैनेजमेंट को कभी भी किसी भी अपने आचरण से नीचा नहीं देखने देना कि हम बच्चों की वजह से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को किसी के आगे झुकना पड़े। आप हमेशा ऐसे कर्म कीजिए कि गुरुकुल परिवार आप लोगों की हर जगह खड़े होकर तारीफ कर सके कि हमारे परिवार में ऐसे बच्चे हैं। अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो आप लोगों ने ब्लॉक टॉप किया है, अब हमें आपसे उम्मीद डिस्ट्रिक्ट की है और फिर स्टेट की भी है। और कल हमारे कॉलेज लेवल से नेशनल में 2nd पोजीशन बच्चे गेन करके आए हैं कबड्डी के। उन बच्चों के लिए भी जोरदार तालियां। और स्कूल के नेशनल में कबड्डी के तीनों कैटेगरी जो हमारी थी, अंडर 14, अंडर 19, अंडर 17, उसमें गुरुकुल की 4 बच्चियां हैं। अंडर 14 में ज्योति, महक, और अंडर 17 में तमन्ना, और अंडर 19 में रितिका और कोमल। तो इन बच्चियों के लिए भी जोरदार तालियां। इन बच्चों ने नेशनल में गोल्ड मेडल लिया है। तो आपके बेटा भविष्य के लिए गुरुकुल हमेशा आपके साथ है। ऐसे ही अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाते रहिए और जहां आपको लगता है आपको हमारी हेल्प की नीड है, हम हर जगह आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। Wish you again good health and prosperity. I hope that the festival of Lohri brings positivity and warmth to your life. I would like to call Cousin Preet and group to perform their wonderful performance. Aaja. Next time. Finish.
अब ये परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में लास्ट थी। अब स्टाफ, अगर आप लोगों को फुर्सत मिल चुकी है तो आप फटाफट आके मूंगफली डाल लीजिए और आशीर्वाद ले लो आप लोग भी। फिर अभी हम कॉलेज जा रहे हैं बेटा, अभी हम वहाँ के चीफ गेस्ट बनेंगे और आप लोग ये कोचेज से मेरी रिक्वेस्ट है सारा सामान उठवा के